अपनी मां के कहे अनुसार अब अर्जुन क्लोन अर्जुन के साथ अपने पिता देव की लेबोरेटरी में जा चुका है, जहां जाकर उसे टाइम मशीन को बनाना है। लेकिन टाइम मशीन बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट टाइम मशीन नहीं बना पाया, सिवाय प्रोफेसर श्रीनिवासन के। प्रोफेसर श्रीनिवासन की ही टाइम मशीन से अर्जुन फ्यूचर से पास्ट में जा पाया था, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने टाइम मशीन बनाने के फॉर्मूले को अपने पास तक ही सीमित रखा था। इसीलिए अब अर्जुन कोशिश कर रहा है टाइम मशीन तैयार करने की, जिससे कि वो फिर एक बार पास्ट में जाकर कुछ ऐसे बदलाव कर सके जिससे लाखों की संख्या में लोग मरने से बच पाए, जो कि हंकार की खूंखार फौज द्वारा आज मारे गए हैं। ये कुछ बुक्स हैं जिनमें टाइम ट्रेवल के बारे में डिटेल से बताया गया है। शायद इन्हीं बुक से हमें टाइम मशीन बनाने का आइडिया मिले। क्लोन अर्जुन 3-4 बुक असल अर्जुन को पकड़ाते हुए कहता है। उन बुक्स को पहले तो अर्जुन बड़े गौर से देखता है, फिर कुछ बुक्स के पन्ने पलटता है और हल्का मुस्कुराता है, फिर अपने सिर पर हाथ लगाकर कहता है, टाइम ट्रेवल मशीन बनाना कोई बच्चों का काम तो नहीं है, और ऊपर से इतनी सारी बुक्स, भाई मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, कैसे बनाए टाइम ट्रेवल मशीन? असल अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। उसकी इस बात को सुनकर क्लोन अर्जुन भी काफी परेशान हो गया। साथ ही उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब भाई टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल तो तुमने किया है, और पूछ मुझसे रहे हो कि टाइम मशीन का निर्माण कैसे करूं? जितना मेरे हाथ में था वो तो मैं कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। मजाकिया अंदाज में क्लोन अर्जुन सुपर अर्जुन से कहता है। अरे वाह, तुमने भी हाथ खड़े कर दिए। मैंने सोचा था इस काम में तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम तो मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो, और मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूं जिसने आज रिसर्च किया और कल टाइम मशीन बना दिया। अगर साइंटिस्ट होता भी तो भी साइंटिस्ट को रिसर्च में काफी टाइम लगता है, और इतना ज्यादा टाइम अभी हमारे पास नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, असल अर्जुन ने कहा। उसकी ये बात सही भी थी। तुम्हारा पास्ट में जाना भी जरूरी है और टाइम मशीन बनाना भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिफिकल्ट टास्क हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी इतने कम समय में, क्लोन अर्जुन ने कहा। देखो, अगर खुद पर विश्वास हो ना तो एक पल में भी वक्त को बदल दिया जा सकता है। इन खूबसूरत पंक्तियों को असल अर्जुन क्लोन अर्जुन से कहता है, और अगले ही पल सुपर अर्जुन और क्लोन अर्जुन मिलकर काफी सारी बुक्स को पढ़ने लगते हैं जिनमें टाइम ट्रेवल का फार्मूला छुपा हुआ है। करीब 4 दिनों तक तकरीबन दर्जनों किताब को पढ़ने के बाद अब बारी है असली रिसर्च की, जहां बनानी है इन दोनों को मिलकर टाइम मशीन, जो जरिया बनेगी अर्जुन के पास्ट में जाने का। इन 4 दिनों में दिन रात की मेहनत के बाद, हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद अर्जुन को वो रिजल्ट नहीं मिला जिस रिजल्ट की उम्मीद उसे खुद से थी। तो वहीं दूसरी ओर क्लोन अर्जुन भी अपनी सुपर पावर के दम पर हजारों किताबों को एक दिन में याद तो कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके टाइम मशीन को पूरी तरह बनाने का फार्मूला अभी तक उसे भी नहीं मिल पाया है। पिछले 4 दिनों से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम टाइम मशीन बनाने में नाकामयाब ही रहे। मुझे तो लगता है अब हम कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएंगे, अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। अरे, अगर तुम ही इस तरह हिम्मत हार बैठोगे तो मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ही जल्द हिम्मत हार बैठूंगा, और इस तरह हम अच्छाई की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे अर्जुन। इसलिए हिम्मत करो और फिर एक बार कोशिश करो, क्या पता इस बार हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएं। और अगर इस कोशिश में हम कामयाब नहीं भी हुए तो भी मेरा मानना है कि हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, जो मैंने तुमसे ही तो सीखा है। क्लोन अर्जुन मुस्कुराते हुए असल अर्जुन से कहता है। क्लोन अर्जुन की इस बात पर अर्जुन को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ और उसने हां में अपना सिर हिलाया। वैसे तुम्हारे साथ पास्ट में ऐसी कोई घटना घटी जिससे तुम्हें कोई क्लू मिल पाए टाइम मशीन बनाने का? क्लोन अर्जुन की इस बात पर अर्जुन को कुछ ध्यान आया तो उस दिन के बारे में वो सोचने लगा जब वो पास्ट 1983 में प्रोफेसर श्रीनिवासन की टाइम मशीन के जरिए वापस आया था। लेकिन वापस आने पर श्रीनिवासन की वो टाइम मशीन खराब हो गई थी, जिसके उसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी भी वो टाइम मशीन के टुकड़े श्रीनिवासन की उस अनजान अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में है, जहां अर्जुन फिर कभी दोबारा नहीं गया। अरे क्या सोच रहे हो अर्जुन तुम? क्या तुम्हें टाइम मशीन बनाने का कोई आइडिया मिला? क्लोन अर्जुन ने अपने असल रूप को देखते हुए पूछा। हां, मुझे याद आ रहा है,
वो दिन जब मैं पास्ट 1983 से वापस 2011 में आने को तैयार था, लेकिन टाइम पैटर्न चेंज होने की वजह से मैं 2011 में नहीं बल्कि फ्यूचर 2012 में पहुंच गया, जहां मेरे लिए सब कुछ बदल गया। लेकिन तब मैंने देखा था कि उस टाइम मशीन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उस टाइम मशीन के टुकड़ों से तुम कुछ कर पाओगे? क्या वापस से तुम टाइम मशीन का निर्माण कर पाओगे? क्लोन अर्जुन ने फिर एक और सवाल अर्जुन से किया। और अगर मैंने टाइम मशीन बना दी तो? खैर, अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। असल अर्जुन ने क्लोन अर्जुन से कहा। कैसी मदद? अरे तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। बोलो मुझसे क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्लोन अर्जुन पूछता है। उसकी इस बात पर अर्जुन ने कहा, तुम्हें मुझे अपनी सुपर पावर से वहां ले जाना होगा जहां श्रीनिवासन की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनी हुई है। इसका मतलब अब हमें लखनऊ जाना होगा उन चंद टाइम मशीन के टुकड़ों के लिए? क्लोन अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वो भी इसी वक्त। और तुम जिसे टाइम मशीन के टुकड़े कह रहे हो, शायद तुम नहीं जानते कि वो पुरानी टाइम मशीन के टुकड़े हमारे लिए जरिया बन सकते हैं नई टाइम मशीन बनाने का। अर्जुन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां जाकर तुम्हें टाइम मशीन के कुछ टुकड़े भी मिल जाए। लेकिन तुम्हें शायद ध्यान होगा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अभी घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा? क्लोन अर्जुन ने पूछा। कैसा खतरा? अर्जुन ने हैरानी से सवाल किया। तुम तो जानते ही हो ना, डेविल्स की पूरी फोर्स ने धरती पर हमला किया हुआ है और कब न जाने वो हम दोनों को अपना शिकार बना ले। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अच्छाई की रक्षा के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। क्लोन अर्जुन असल अर्जुन को समझाते हुए कहता है। उसकी इस बात को सुनकर असल अर्जुन गहरी सोच में डूब जाता है। लेकिन अभी तो पूरा शहर सुनसान है और मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अभी खतरा टल चुका है। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, बेशक अभी खतरा कुछ समय के लिए टला है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हुआ ना। तुम ये मत भूलो अर्जुन कि हम शैतानों की इस फौज का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो फिर से वापस आएंगे और फिर तबाही का मंजर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्लोन अर्जुन ने कहा, इसलिए मेरा मानना है कि अभी सही वक्त है तुम्हारा घर से बाहर निकलने का, क्योंकि कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन अभी खतरा टला हुआ है और इसी का फायदा उठाकर हमें वो करना होगा जो हम करना चाहते हैं, ताकि हम लोगों को आने वाले खतरे से बचा सके। असल अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन के ऐसा कहते ही क्लोन अर्जुन अपने असल रूप के पास आया और उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल वो अर्जुन को लेकर वहां से गायब हो गया और पहुंच गया श्रीनिवासन की उस अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के बाहर, जिसकी बिल्डिंग अब पूरी तरह खंडर में बदल चुकी है। उस लेबोरेटरी की बिल्डिंग के बाहर जाकर असल अर्जुन अपने क्लोन के साथ वहां उस बिल्डिंग को बड़े गौर से देख रहा है। इस बिल्डिंग को देखकर लग रहा है कि न जाने कितने सालों से इसका रख रखाव किसी ने भी नहीं किया है। क्या तुम मुझे सही जगह लाए हो? क्या यही वो सीक्रेट लेबोरेटरी है प्रोफेसर श्रीनिवासन की, जहां से तुम पास्ट 1983 से वापस गए थे? क्लोन अर्जुन ने असल अर्जुन से पूछा। हाँ हाँ, बड़ी अजीब बात है ना, 1 साल के टाइम गैप में सब कुछ कितना बदल दिया। इस बिल्डिंग को देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहां कभी अंडरग्राउंड प्रोफेसर श्रीनिवासन की लैब हुआ करती थी, अर्जुन ने सोचते हुए कहा। अगले ही पल अर्जुन अपने क्लोन को लेकर श्रीनिवासन की सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब के अंदर जाता है। वहां जाते ही उसे चारों तरफ मकड़ी के सैकड़ों जाले नजर आते हैं और कुछ पुराने टूल्स नजर आते हैं जिनके ऊपर धूल जमी हुई है। अर्जुन वहां चारों तरफ काफी तलाश करता है, लेकिन उसे इस बार टाइम मशीन के वो टुकड़े कहीं नहीं दिखाई देते जिनकी तलाश उसे यहां लेकर आई। लैब में आगे चलते हुए उसका पैर एक किट से टकराता है। यह किट एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ सामान हो सकता है जो शायद अर्जुन के काम आ सकता है। अर्जुन ने उस किट बॉक्स को ध्यान से देखा, जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, लेकिन उसके ऊपर ताला लगा हुआ है और साथ ही जंग भी लगा हुआ है। इसमें तो ताला लगा हुआ है, क्लोन अर्जुन ने कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां अपने साथ लाया हूं, असल अर्जुन ने कहा। यह ताला खोलने के लिए? मतलब मैं अब इस काबिल रह गया? क्लोन अर्जुन ने
असल अर्जुन को घूरते हुए पूछा। हाँ, ये ताला खोलने के लिए, और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त। मजाकिया अंदाज में अर्जुन ने जवाब दिया। अगले ही पल क्लोन अर्जुन ने उस बॉक्स को अपनी सुपर पावर से खोल दिया। उस छोटे से बॉक्स के खुलते ही उसके अंदर कुछ पेपर मिले और साथ ही कुछ नोट्स और किताबें भी। अर्जुन उन पेपर्स को उठाता है जिसमें कि श्रीनिवासन ने टाइम मशीन बनाने का फार्मूला छुपाया हुआ है। उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अगले ही पल अर्जुन उन बुक्स को बड़े ध्यान से देखता है। क्या हुआ अर्जुन? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इन पुराने नोट से कुछ ऐसा मिल गया हो जो तुम्हारे टाइम मशीन बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगा, क्लोन अर्जुन ने पूछा। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये शायद प्रोफेसर श्रीनिवासन के वो पेपर और कुछ किताबें हैं जिनकी मदद से श्रीनिवासन ने टाइम मशीन बनाई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब सब कुछ पास्ट में छूट गया था तो श्रीनिवासन के बनाए हुए ये पेपर और इतनी सारी बुक्स हमें वापस से कैसे मिल सकती है? अर्जुन एक गहरी सोच के साथ कहता है। अरे अब वो सब छोड़ो, तुम्हें वो फार्मूला तो मिल चुका है ना जिससे तुम टाइम मशीन बना सकते हो। इसलिए चलो यहां से, फिर जल्दी से अपने काम पर जुट जाओ, वक्त बहुत कम है, क्लोन अर्जुन ने कहा। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, अर्जुन ने जवाब दिया। जैसे ही क्लोन अर्जुन सुपर अर्जुन के साथ वापस आने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही उसकी नजर एक कोने में कुछ टूटी फूटी मशीनों पर जाती है। यह टूटी फूटी मशीनों के टुकड़े उसी टाइम मशीन के टुकड़े हैं जिसके जरिए अर्जुन पास्ट से 2012 में आया था। उस मशीन के टुकड़ों को देखकर अर्जुन उनकी ओर गया और उन्हें अपने हाथ में उठा लिया। अरे ये उस टाइम मशीन के टुकड़े हैं जो हमारी मदद करेंगे टाइम मशीन बनाने में। चलो इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, अर्जुन ने क्लोन अर्जुन से कहा। इतना कहने के बाद एक एक करके अर्जुन ने टाइम मशीन के तमाम टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया। अगले ही पल क्लोन अर्जुन असल अर्जुन के साथ उस मशीन के टुकड़ों को लेकर वापस से देव की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में आ गया। लेबोरेटरी में वापस आकर अर्जुन क्लोन अर्जुन के साथ मिलकर तकरीबन 3 दिनों तक लगातार कोशिश करता रहा टाइम मशीन बनाने की, लेकिन उसे इस बार भी सफलता हाथ नहीं लगी, जिस कारण वो काफी परेशान हो गया। प्रोफेसर श्रीनिवासन के वो पुराने नोट्स और कुछ बुक्स और अभी टाइम मशीन के टुकड़े, बावजूद इसके हम अभी तक टाइम मशीन को पूरा नहीं बना पाए। अब हम क्या करें यार? अर्जुन ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। भाई, टाइम मशीन तैयार है, पर यह चालू कैसे होगा इसके बारे में सोचना होगा, क्लोन अर्जुन ने कहा। हाँ, वही तो बात है ना, बाकी मशीन तो तैयार है, क्या करें ऐसा और कौन सी पावर लगाएं जिसके चलते यह मशीन चालू हो जाए? अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था तभी उसकी नजर अपने क्लोन के पूरे शरीर पर जाती है जो कि हल्का नीला हो गया है। ये तुम्हारे शरीर में कैसे रेडिएशन निकल रहे हैं? अर्जुन ने अपने क्लोन से पूछा। ये गामा रेडिएशन है, मुझे तुम्हारे पापा ने अपग्रेड किया था ना, इसी कारण कभी कभी पावर्स बढ़ने के कारण ऐसा होता है, क्लोन अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था तभी अपने क्लोन की बात को सुनकर असल अर्जुन खुश हो गया। क्या हो गया, तुम ऐसे खुश क्यों हो रहे हो? क्लोन अर्जुन ने पूछा। भाई, इसलिए क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके इस टाइम मशीन को पूरा करना होगा। यह मशीन इसी गामा रेडिएशन से चालू होगी, हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे, अर्जुन ने क्लोन अर्जुन से कहा। अर्जुन का इशारा मिलते ही क्लोन अर्जुन अपने सुपर पावर से आधी अधूरी उस टाइम मशीन को चालू करने में लग जाता है और धीरे धीरे मशीन चमकने लगती है तो वहीं क्लोन अर्जुन की हालत खराब होने लगती है। करीब आधे घंटे बाद वहां एक छोटा सा धमाका होता है और फिर क्लोन अर्जुन भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उस टाइम मशीन में अब ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है जिसे देखकर अर्जुन खुश हो जाता है। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, आज तुम्हारी कोशिश ने वो कर दिखाया जो कई दशकों में भी होना पॉसिबल नहीं है, अर्जुन ने अपने क्लोन को उठाते हुए कहा। उसका सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, जितनी मेहनत मैंने किया उससे ज्यादा मेहनत तुमने किया, इसलिए मैं तो कहूंगा कि हम दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम तक पहुंचा है, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए, क्लोन अर्जुन ने जवाब दिया। तो क्या अब हमें पास्ट में जाना चाहिए? अर्जुन ने पूछा।